आहा, महाभारत में भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। रोता बिलखता दुर्योधन पड़ा रहा। रात को अश्वत्थामा आए। क्या बात है दुर्योधन, तुम हमारे मित्र हो, हमसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जा रही, कहो हम तुम्हारे लिए क्या करें? क्या कर सकते हो? कुछ मत करो, बस एक ही दुख है। दुर्योधन ने कहा क्या? अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे, एक नहीं बचा। पांडव 5 भाई थे, एक नहीं मरा। है? देखो कितनी अच्छी बात। कौरव 100 भाई थे, एक नहीं बचा। और पांडव कितने भाई थे? 5, पर एक नहीं मरा। यही होता है परमात्मा के साथ का परिणाम। जिसके साथ परमात्मा रहता है उसकी अपनी अंगुली का नाखून तक नहीं गिरता है, और जिसके पास अधर्म रहता है उसका नाखून तक नहीं बचता है। अश्वत्थामा बोला क्या करें? दुर्योधन बोला हम मर तो रही हैं, एक काम करो, एक आध पांडव का सिर ही काट के लेता, संतुष्टि तो हो जाए, मरते मर। अश्वत्थामा बोला हम तुम्हारे मित्र हैं और तुमने कहा हम जे गए, लाते ले आओ। अश्वत्थामा ने विचार किया पांडवों से सामने लड़ना तो मुश्किल है, जीतना। क्या किया जाए? रात को किया जाए हमला, उलूकन्यास। जैसे रात को एक पेड़ पर कौवा कौवा सो रहे थे, रात में कौवों को दिखाई नहीं देता पर उल्लू को दिखाई देता। उल्लू ने रात को हमला कर दिया, कौवा मारे गए। और दिन में उल्लू सबसे बोला देखो हम कितने बहादुर हैं, 100 कौवा नहीं टिक पाए। इसे बहादुरी नहीं कहते, मौका का फायदा कहते हैं। बोलो जय सिया राम। आहा, फिर क्या? पांडव भगवान कृष्ण विराजमान थे। भगवान बोले देखो पांडवों, अर्जुन जी आज हमने युद्ध को जीत लिया है, चलो कहीं विजय का महोत्सव मनाएं, जीत की रात है। पांडव बोले चलो। तो जो पांडवों को सोना था, सोने की बजाय भगवान उनको महोत्सव मनाने ले गए। आहा, पांडवों के 5 पुत्र जो दिखने में पांडव जैसे ही थे, उन्हें पांडवों की जगह लिटा दिया। अश्वत्थामा रात को आया और सोते हुए पांडवों के जो 5 पुत्र थे जो दिखने में पांडवों के समान थे, उन्हें पांडव समझ करके 5 पुत्रों के सिरों को काट डाला, काट दिया। और 5 सिर लेकर के अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया। मित्र दुर्योधन, तुम कह रहे थे कि एक पांडव का सिर लाना, देखो मैं 5 पांडवों के सिर काट कर ले आया। जो महाभारत में नहीं हुआ वो मैंने कर कर दिखला दिया। पहले तो दुर्योधन प्रसन्न हुआ कि ये तो हद हो गई, हम लोग मर गए पर पांडवों को छू ना सके। धन्य है अश्वत्थामा कि 5 पांडवों को मार डाला। इस कथा से ये सीख मिलती है कि कभी भी जीत जाओ तो निश्चिंत नहीं होना चाहिए। जीत के बाद भी कई बार जब काम फिनिश हो जाता है तो आदमी फ्री हो जाता है। गलती वहीं होती है जब फ्री हो जाता है। तो कई बार जीत के बाद आदमी स्वतंत्र हो जाता, निश्चिंत, तभी कई लोग हमला करते। बोलो जय सिया राम। आहा, दुर्योधन ने कहा लाओ जरा सिरों को, नजदीक लाए। दुर्योधन रो पड़ा, चिघाड़ते हुए रोते हुए कहने लगा अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा? इनको मारकर तूने हमारे वंश में पानी ना देने वाला भी नहीं छोड़ा। और इतना कह के दुर्योधन मर गया।